नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मुंगेर शहर के जाने माने अधिवक्ता श्री अमर सिन्हा जी मौजूद हैं, जो खास वन से संबंधित समस्याओं पर अपने विचार डालेंगे। आइए जानते हैं उनसे क्या खास महल सरकारी भूमि को, जिस पर सरकार ने मकान बनाने के लिए पट्टा का अनुबंध कर रखा है, उसे उस लीजधारी व्यक्ति या उसके वंशज या खरीदारों को सरकार प्रशासनिक बल से बेदखल करवा सकती है अथवा नहीं। अगर सरकार बेदखल करवा सकती है तो शर्तों के किन उल्लंघन के नाम पे, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, अथवा नहीं करवा सकती है तो उसके लिए लीजधारी व्यक्ति को अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करना है। बहुत ही ज्वलंत समस्या का ये सवाल है। सरकार खास महल भूमि को शहर बसाने हेतु लीज पर लीजधारियों के नाम अनुबंध किया है। कुछ अनुबंध 30 वर्षों का है नवीकरण के शर्त के साथ, कुछ 60 वर्षों का है और कुछ स्थायी लीज है जिसे जनरेशन टू जनरेशन कहते हैं। इन सब में एक शर्त है कि लीजधारी पक्का मकान बनाएंगे और यह भी है कि लीजधारी अगर गुजर गए तो उनके वारिसों के नाम से सरकार मुफ्त में म्यूटेशन करेगी। और तीसरी बात यह है कि लीजधारी चाहे तो लीज पर धारित संपत्ति को बेच सकता है। उसमें शर्त एक ही है कि जिलाधिकारी की पूर्वानुमति चाहिए। तो अब ये 1914 में बिहार की राजधानी बसाने हेतु पटना में, उसके पहले बिहार में चूँकि मुंगेर जो था वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजधानी था मीर कासिम नवाब के टाइम में, जो 1762 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा करके और बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राज को अपने ले लिया। तो इसलिए ये 100 वर्षों के पहले की कहानी है खास महल, क्योंकि खास महल एक जमींदारी है जो मुगलों ने ईस्ट इंडिया ब्रिटिश को दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 में दिल्ली के बादशाह हार गए, बहादुर शाह जफर, तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन प्रशासन ले लिया और यहाँ जो है सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बहाली हो गई और उन्हीं के नाम से यह जमींदारी खास महल वाली ट्रांसफ़र हो गई। तो ये एक जमींदारी है। सरकार कहती है कि ये जमींदारी नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, मगर वैसी बात नहीं है। ये सरकारी ज़मीन नहीं, ये सरकार की जमींदारी है जो 1950 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो सरकार ने लाया और बिहार में समस्त जमींदारियों को वेस्ट करा करके अब सिर्फ एक ज़मींदार बिहार सरकार रह गया, उसमें खास महल की जमींदारी भी उसी में निहित हो गई है। अब आपका प्रश्न आगे ये है कि वैसा कौन सा शर्त का उल्लंघन होगा जिसको आधार बनाकर सरकार प्रशासनिक रूप से खास महल के लीजधारी की संपत्ति को, की जमीन को, की मकान को जब्त करना चाहती है या जब्त कर सकेगी। उस संबंध में कहना है कि लीज के शर्त के अनुरूप कहा गया है कि इसमें जो मकान बनेगा
उसका पूर्व से नक्शा पारित होगा। अब जो नक्शा पारित हुआ है आज से 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस पहले, उसमें जनसंख्या जब बढ़ेगी परिवार में तो ज़रूरतों के हिसाब से कमरे बढ़ेंगे, बाथरूम बढ़ेंगे, और हर कमरे को बढ़ाने के लिए, बाथरूम को बढ़ाने के लिए अगर जिलाधिकारी से नक्शा पास कराने का आवेदन आए तो जिलाधिकारी का इतिहास जो है बिहार में वो ये है कि उनके पास समय नहीं है इन सब चीज़ के लिए, और जो ट्रांसफ़र है खास महल संपत्ति का, उसका भी वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं और नहीं देते हैं अमूमन, जब तक कि कोई मिनिस्टर का पैरवी नहीं हो या बड़े ऑफिसर का उसमें नहीं हो इंटरेस्ट। इसलिए समझिए एक तरह से ये शर्त जो है अंग्रेज़ों के टाइम का, वो कानूनन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बाधा पैदा करता है। तो अब सरकार ने नई नीति लाया है 2011 में, और उसके तहत सरकार चाहती है कि 30 बरस और 60 बरस और जनरेशन टू जनरेशन लीज सभी को ख़त्म कर दें, और हम सिर्फ 30 बरस का लीज देंगे, और हमको फिर से सलामी चाहिए, और सलामी ये चाहिए कि जो बाजार का मूल्य अभी ज़मीन का है वो चाहिए। ये ना सिर्फ नैतिकता के विरुद्ध है, ये नियम और कानून के भी विरुद्ध है, क्योंकि खास माल नई नीति कानूनन नहीं है। खास माल का जो लीज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से जो अग्रीमेंट है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सरकार जो है सो नई नीति लाएगी तो लीजधारी उसका अनुसरण करेगा। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार हर 30 बरस के बाद लीजधारी की इच्छा अनुसार लीज का रिन्यूअल करेगी और मात्र लगान दुगना करेगी। बस सरकार यही कर सकती है, सिर्फ लगान दुगना कर सकती है। कोई फ्रेश सलामी लेने का प्रावधान उस लीज के शर्त में नहीं है। अब जहाँ तक रह गई बात कि सरकार एग्जीक्यूटिव फोर्स से, प्रशासनिक ताकत से लीजधारी को या उसके वारिस को या उसके खरीदार को बेदखल कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। अभी पटना हाई कोर्ट में 41 रिट एप्लीकेशन को माननीय पटना हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई किया, जिसमें एक रिट एप्लीकेशन जस्टिस रिटायर्ड श्री उदय सिन्हा का भी था। उसमें यही था कि कलेक्टर ने सबको कहा था कि आपने लीज के शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए आपका लीज तो समाप्त है ही, आपको अपना मकान भवन सब खाली कर देना होगा निश्चित तारीख तक। इसलिए इसके खिलाफ वो लोग गए थे हाई कोर्ट। वहाँ से जिलाधिकारी का ये फरमान तो खारिज हुआ ही हुआ। 41 रिट एप्लीकेशन में लीजधारियों को यह रिलीफ मिला कि साहब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार को अगर किसी लीज के उल्लंघन के लिए री एंट्री का उस लीज भवन में लगता है कि उनका बनता है, तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएं। व्यवहार न्यायालय इसके लिए खुला है, और सिविल कोर्ट में सरकार को टाइटल सिद्ध करना होगा अपने जमीन का। तो यही एक विकट समस्या है कि सरकार सिविल कोर्ट में टाइटल उस जमीन के मुतालिक सिद्ध कर सकेगी अथवा ना कर सकेगी। दूसरी बात यह है कि जिस समय शहर बस रहा था उस समय बीटी एक्ट म्यूनिसिपैलिटी नहीं बना था, और अगर म्यूनिसिपैलिटी बना भी और म्यूनिसिपैलिटी का नोटिफिकेशन भी हुआ तो बिहार में ये हुआ कि म्यूनिसिपैलिटी बनने के बाद एक नोटिफिकेशन जो बीटी एक्ट की धारा 1 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत होना था
कि साहब इस क्षेत्र को जिसमें म्यूनिसिपैलिटी घोषित हुआ है उस पर बीटी एक्ट का प्रभाव अब नहीं होगा, उस नोटिफिकेशन को सरकार ने पब्लिश नहीं किया है अगर, तो फिर उस क्षेत्र पर बीटी एक्ट ही लागू रहेगा। ऐसा पटना हाईकोर्ट का भी निर्णय है। और जब आप पक्का मकान बनाने के लिए ही लीज दिया है और उसमें उसके वंशों को म्यूटेशन भी दिया है, तो फिर ऑक्यूपेंसी राइट तो उनका बनता है, इसलिए वो ऑक्यूपेंसी और आपकी इजाज़त से सब कुछ बना है। इसीलिए ज़मीन आपने ट्रांसफ़र किया पैसा लेकर, सलामी लेकर, कंसिडरेशन मनी लेकर, इसलिए आपको अब वो सब कुछ करने का अधिकार नहीं है जो खास महल नई नीति 11 से सरकार लाना चाहती है। एक बात और जानना चाहूँगी आपसे, एज पर खास महल मैनुअल सभी लीज टीपी एक्ट के अनुसार है, लेकिन एज पर खास महल 2011 सरकार की नई नीति, सरकार कहती है कि सभी लीज गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अनुसार है। ये दोनों में इतना विरोधाभास क्यों है? ये इसलिए है कि सरकार को सलाह देने वाले उनके वरिष्ठ पदाधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और प्लस जो सरकार के वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल, लगता है कि अब स्तर जो है सो गिर गया रेवेन्यू लॉज का, कानूनी समझदारी का। क्योंकि जब सरकार स्वयं जो है सो लिखती है खास महल म्यूटेशन मैनुअल्स में कि खास महल का लीज टीपी एक्ट के अंतर्गत है, तो एक बार रेवेन्यू सेक्रेटरी ने देखा नहीं कि सरकार की ऐसी चिट्ठी है, सरकार ऐसा लिखा हुआ है पहले कि साहब टीपी एक्ट के अंतर्गत है, जिसको बीटी एक्ट उसको फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत कैसे ले जाना चाहती है, वो अपनी मनमानी करना ले जाती है। इसमें सरकार का सबसे बड़ा रो रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन जो लाल मोहन चौधरी में डिसाइड हुआ है 1932 में ही, बहुत पहले डिसाइड हो चुका है कि खास महल is a जमींदारी and the status of the government is as an ordinary जमींदार and it is not a government grant। इसलिए सरकार अनाप शनाप जानकारी के अभाव में कुछ से कुछ बोलती है। इसको जो है सो चैलेंज करने का है। नीति अभी चैलेंज नहीं हुआ है, मगर नीति चैलेंज होने लायक है। थैंक यू अमर सिन्हा जी, आपके विचार इस पर डालने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।